नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुबह की पूजा हम साधारण विधि से कलश रखें तो भी, नहीं रखें तो भी, सुबह सुबह हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, शाम की आरती के समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, भोग लगाएं नहीं लगाएं, कई ऐसे आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी ब्रश कर सकते हैं, सुबह क्या पानी पी सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, दिन में सो सकते हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी आप लोगों ने पूछा है, वो भी जानेंगे। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और अगली चीज क्या है कि व्रत के दौरान, नवरात्रि का व्रत आप रखे हैं तो आपसे कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए। व्रत ही रखे हैं और आप ये सभी गलती कर रहे हैं तो आपको व्रत का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। आप भले ही व्रत ना रखें लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो वो कौन कौन सी गलतियां, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह की पूजा विधि जान लेते हैं। तो सुबह की पूजा विधि में आपको क्या करना है, जो भी बासी फूल वगैरह है, पहले तो आप मंदिर अगर अलग रखे हैं तो स्नान करके ही उस रूम की साफ सफाई कीजिएगा। सुबह सवेरे समय से उठ जाइएगा और उठकर उस घर को जहाँ झाड़ू जैसा आपको लगाना है, जैसा अक्षत फूल वगैरह बिखरा है तो कपड़े से साइड करके और कलश के पास ही लगा दिया जाता है, उठाकर फेंकते नहीं है। वो सब हम विसर्जन करते हैं अष्टमी के दिन। जो ही माता से संबंधित चीज़ें, मतलब नवरात्रि से संबंधित पूजा की सामग्री गिरी है, उसको वहीं पर साइड कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि स्नान करके जाइएगा। और जो मैं 9 दिनों का व्रत के लिए 9 रंग बोली हूँ, वो साड़ी भी आप लोग सुबह सुबह पहन सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो लाल पीली साड़ी पहनकर प्रतिदिन आप लोग पूजा कीजिएगा। और माता को के सामने जो भी फूल वगैरह चढ़े हैं, बासी है, उसको आप लोग उतार लीजिएगा। कलश के ऊपर का भी उतार सकते हैं। और आप लोग जौ वाटिका के पास जो सामने फूल वगैरह चढ़ाते हैं वो भी हटा लेते हैं। हटाने के बाद आप लोग पूछे दीदी लौंग इलायची का क्या करें, तो लौंग इलायची या तो आप सेम टाइम यूज कर रहे हैं तो आप लोग कर जाइएगा, नहीं करते तो एक डब्बा रखिएगा रोज का, प्रतिदिन का, उसमें हटाकर रखते जाइएगा। आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम लोग पान का पत्ता क्या प्रतिदिन लाए, तो देखिए अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पान के पत्ते के ऊपर रखकर भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो पहले दिन का ही बहुत अधिक नियम था, एकम के दिन का, बाकी दिन आप केवल इलायची और लौंग आप लोग जैसे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगले दिन हमको उतार लेनी है या शाम को फिर भोग लगाते हैं तो आप लोग उतार लीजिएगा। अगला कार्य क्या करनी कि माता को स्नान नहीं करानी है। आप मूर्ति वगैरह भी रखी है तो ध्यान रखिएगा कि स्नान नहीं करानी है। गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा या कपड़े से थोड़ा बहुत माता को पूछ दीजिएगा। प्रतिदिन नहलाना और स्नान कराना कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से माता को सिंदूर वगैरह लगाकर हम पूजा करेंगे, सिंदूर लगा दीजिएगा। और आप लोग पूछेंगे दीदी पीला सिंदूर लगा सकते हैं, तो देखिए नवरात्रि में पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, कई लोग तो लगाते ही नहीं है। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सही होगा। फिर आप लोग पूछे दीदी हम लोग माता को पीला ही सिंदूर लगाते हैं, तो वो उंगली अपने मांग में लगा सकते हैं। तो देखिए वो माता का प्रसाद है, आप चाहें तो उस उंगली को अपने मांग में भर सकती हैं, लेकिन अलग से जो सिंदूर वगैरह लगा रही है, श्रृंगार कर रही है, उसमें पीला सिंदूर ना लगाएं। क्लियर हो गया। उसके बाद से आप लोग पुष्प वगैरह चढ़ाकर माता की पूजा कीजिए। पाठ करना है तो पाठ भी शुरू कर सकते हैं। और पाठ के लिए मैं हमेशा वीडियो डाल रही हूँ, पहला अध्याय डाल चुकी हूँ, दूसरा अध्याय भी डाल चुकी हूँ और आगे भी डालते रहूँगी। आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। बहुत सारी बहनें मेरी बोलिए दीदी हम लोग सुनते हैं, समय से डाल दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि सुबह सुबह ही डाल दूँ। सुनने से क्या होता है ना, देखिए अगर आप व्रत नहीं भी रखे हैं, केवल पूजा कर रहे हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो केवल माता का जो 13 अध्याय है ना, आप सुनेंगे, उससे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक सुकून और शांति मिलता है। तो हमें जरूर पाठ सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए नवरात्रि के दौरान, या आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये हो गया, सुबह के कार्य भी बता दिए। और उसके बाद से जौ वाटिका की भी पूजा करते हैं, कलश की भी पूजा प्रतिदिन करते हैं। सिंदूर वगैरह लगा दीजिएगा, जौ वाटिका को में भी पुष्प चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर से टिक दीजिएगा। अखंड ज्योति जलाए हैं तो आप लोग उसकी भी पूजा कर दीजिएगा। थोड़ा सा जल वगैरह सभी के सामने मतलब गिरा के, मैं तो हमेशा समझाती हूँ
और पुष्प वगैरह चढ़ाकर आपको पूजा कर लेनी है। पूजा के बाद आप लोग भोग लगा दीजिएगा। 9 दिनों के 9 भोग सक्षम है तो लगा सकते हैं, नहीं सक्षम है तो आप मिश्री मेवा जो चाहें आप लोग लगा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। हवन के लिए आप लोग पूछे कि दीदी प्रतिदिन हवन जरूरी है, तो देखिए जिनके पास रोज वो सब चीज़ें हवन सामग्री अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। हम जो उपले वगैरह जलाते हैं मिलता है तो आप उसी के ऊपर कपूर रखकर आप प्रतिदिन 5 बार हवन कर सकते हैं माता के नाम से। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, अगर उतना समय नहीं है उनके लिए बता दूं, आप क्या कीजिएगा, कपूर से आपको आरती करनी है। जय अम्बे गौरी, तो आपको जरूर आरती करके तब भोग प्रसाद आप 1-2 मिनट के बाद वहां से हटाइएगा और माता को प्रणाम करके। तो ये हो गया सुबह के नियम। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत अधिक समय नहीं है, फिर भी आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे थे दीदी पूजा का नियम बता दीजिए, तो देखिए वीडियो डाल रही हूँ। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आप लोग का सवाल है कि शाम की पूजा के समय दीदी हमें क्या क्या करनी है। तो शाम को देखिए सबसे पहले कोशिश करें कि आरती वगैरह आप शुरू कर दें। घर में लाइट्स जलाने से पहले आप लोग घर में दिया दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। ऐसे तो अखंड ज्योति हमारा जलते ही रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप क्या कीजिएगा कि माता के सामने आप तिल के तेल का या घी का दीपक जलाइएगा। तुलसी जी को जैसे प्रतिदिन जलाती हैं वो तो जलानी है, और अपने मुख्य द्वार पे भी आपकी मर्जी, आप चाहें तो जरूर एक जलाकर रख सकते हैं नवरात्रि के दौरान। उसके बाद से आप लोग पूछे कि दीदी स्नान करना जरूरी है, तो जी देखिए स्नान अगर कर लेती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। स्नान करके शाम को आप पाठ भी अगर आधा बचा है तो पढ़ सकती हैं, और आप जो है माता की आरती भी कर सकती हैं। तो शाम को भी आपको भोग लगानी है। आप लोग पूछे कि दीदी हम प्रतिदिन दोनों समय भोग नहीं लगाते हैं, तो क्या अभी लगा, तो जी नवरात्रि में आप माता का आवाहन किए हैं, कलश रखें, तो आपको दोनों समय भोग लगानी है। एक समय भोग लगाने से नहीं होगा। आप शाम को जो ही मिश्री मेवा है, कोई मिठाई है, कोई फल है, आपको लगानी है। और उसमें भी आप चाहे तो लौंग इलायची डाल सकते हैं या सुबह का सुबह केवल आप लोग डाल सकते हैं। तो ये सब कार्य आपको करने हैं। और शाम को दिया जलाकर फिर कपूर जरूर आप लोग जला लीजिएगा और माता की आरती जरूर गाइएगा, जय अम्बे गौरी, ठीक है। और वस्त्र बदल के ही कोशिश करें, अगर नहीं भी स्नान करते हैं तो वस्त्र बदल के ही आपको जैसे शाम की पूजा करनी है। तो ये सभी कार्य करने हैं। और उसके बाद से आचमनी कर दीजिएगा। जब भी माता को भोग लगाइएगा आप लोग 5 बार या 2 बार आचमनी जरूर कर दीजिएगा। अगला क्या है कि आप लोग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो क्या हम शैम्पू नहीं कर सकते। तो जी देखिए शैम्पू बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसी ऐसी चीज़ें डाली रहती हैं जो व्रती हैं उनको खास तौर से बचानी चाहिए। तो आप देख लीजिए शैम्पू की जगह आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन से भी बाल बहुत अच्छे से साफ होते हैं। या आप रीठा और सिकाकाई से भी धो सकते हैं। या आप जो कोई शैम्पू मार्केट में आप लेते हैं तो या तो पतंजलि के जो हर्बल शैम्पू आते हैं वो ले सकती हैं, या कोई भी हर्बल शैम्पू लीजिए जो जड़ी बूटियों से बना है, ना कि जो अंडा से और भी लोग बोलते हैं पशुओं की चर्बी वगैरह से बनते हैं। तो वो सभी चीज़ें आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कोशिश करें कि इतने दिनों में अगर बाल धोने की ज़रूरत ना पड़े तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन धोते हैं तो आप बेसन से भी बाल धो सकते हैं। कई लोग तो मिट्टी से धोते हैं। आप अपने घर का देख लीजिएगा, जो भी आपसे होता है कर लीजिएगा। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हम सुबह सुबह जैसे माता की पूजा करने से पहले हम सुबह पानी पीते हैं, तो क्या हम पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये नियम होता है। कई लोग चाय पीते हैं, कई लोग सुबह सुबह बासी मुंह से पानी पीते हैं। तो जी जैसे शिव जी की पूजा में नियम है कि आप पानी जैसे भगवान को अभिषेक करके ही पानी हमें पीनी चाहिए। तो ये तो कई दिनों का व्रत है ना, तो आप मान लीजिए कभी कभार लेट होने लगता है, हस्बैंड जाने लगते हैं या बच्चे जाने लगते हैं, फिर आप पानी नहीं पीजिएगा। तो तबीयत भी ध्यान में रखते हुए कार्य करनी है। शारीरिक क्षमता के अनुसार जितना होता है उतना ही हमें करनी है। माता से माफ़ी मांगते रहनी है। अपने ग्लास को मांज दीजिएगा, धो लीजिएगा, तब उससे आप सादा पानी पी सकते हैं। लेकिन कुछ अनाज वगैरह ना खाएं। लेकिन 9 दिनों के दौरान अगर आप चाहें, प्यास लग जाती है तो पानी पी सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने में समय लग जाता है। साफ सफाई, स्नान, ध्यान, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे अगर आप एकदम सुबह उठ जाती हैं तो आप लोग वो भी
कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप सुबह पानी पी सकते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हम कहाँ सोएं, ज़मीन पे सोना जरूरी है व्रती को? तो जी नहीं, देखिए कई बार बता चुकी हूँ, अगर आप व्रत धारण किए हैं तो अगर उसी रूम में कलश रखें और उसी रूम में बेड पे आपको सोनी है तब मत सोइएगा, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है कि अगर दूसरे रूम में आप सोना चाहते हैं, दूसरे कमरे में, तब आप लोग जो है बेड पे सो सकते हैं। साफ सुथरा चादर पे तकिया के कवर वगैरह बदल दीजिएगा और तब आप लोग सो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पर हर आदमी नहीं सो सकता, क्योंकि कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है और कई लोगों के कमर में पेन होने लगता है। तो आप देख लीजिएगा, मोटा बेड वगैरह है तो नीचे भी सो सकते हैं, लेकिन उस रूम में बेड पर जो व्रती हैं, बच्चे वगैरह सो सकते हैं लेकिन व्रती को नहीं सोनी है। बड़ा आदमी बचाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हम खाली पैर हमको कहीं भी जानी है, अगर हम 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहाँ नियम है कि हम खाली पैर व्रत के दौरान जाएंगे, पैर में कुछ चुभ जाएगा तो फिर लेने का देने पड़ जाएगा। तो ऐसा सब कुछ नहीं है, आप पैर में पहनकर बाहर भीतर जा सकते हैं। और अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हम व्रत में जैसे दातुन से ब्रश करेंगे या ब्रश से कर सकते हैं? तो देखिए, जो जूठा वाला ब्रश है उससे तो हमें करनी नहीं है। 9 दिनों का व्रत रहता है, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है, जल्दी में हम वही ब्रश मुख में डाल लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये गलती मत कीजिएगा। और दातुन मिलता है तो दातुन से ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मिल जाता है तब। नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा, अलग से आप लोग एक न्यू ब्रश रखिएगा, न्यू टोंग क्लीनर रखिएगा। मैं तो हमेशा से समझाती हूँ कि व्रत के लिए एक अलग आप लोग खरीद लीजिए। और पेस्ट की रह गई बात, तो कोई भी हर्बल वाला पेस्ट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कितना दिन केवल जैसे ब्रश मुंह में छुआ के रखेंगे तब तो गंदा स्मेल आने लगेगा मुख से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको नहीं मिलता है वो ब्रश करेंगे नया ब्रश से, जिनको मिल जाता है वो दातुन से ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जो सवाल था ये भी बता दी। और तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले, नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रखे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो बर्तन वगैरह की साफ सफाई, किचन का, रसोई घर का ज़्यादा रखें। दूध के बर्तन वगैरह में गलती से मतलब सूख जाते हैं जिसमें मलाई वगैरह, तो ध्यान से बर्तन की साफ सफाई कीजिए कि कुछ जूठा वगैरह ना लगा हो। गैस चूल्हे को साफ करके के बाद ही उसके ऊपर आप लोग साफ जैसे फल फलाहार बनाइएगा और बर्तन की साफ सफाई का अधिक से अधिक ध्यान रखिएगा। अगला कार्य क्या है कि सरसों के तेल में आपको दीपक नहीं जलानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछे थे तो जी नहीं, आप भले ही ना करें पूजा पाठ, लेकिन नवरात्रि में ना दीपक, अगर आपको बहुत शौक है अखंड ज्योति जलाने का, तो कभी भी सरसों तेल का ना जलाएं, ना करें वो ठीक है, लेकिन करके हमें गलती नहीं करनी है। अगला महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान रखनी, माता की पूजा कभी भी करने बैठे तो सही दिशा में होकर बैठे, दक्षिण की तरफ मुख आपका नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं का मुख का ध्यान न दें, अपने मुख का ध्यान दें कि आप किस दिशा में होकर पूजा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान हमें क्या रखनी है कि श्रृंगार थोड़ा बहुत करके, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उतना तो हम मेकअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मेकअप करके ही माता की पूजा अच्छे से सज संवर के ही हमें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप सज संवरे या नहीं, कम से कम मांग में सिंदूर लाल वाला लगा लीजिएगा, आंखों में काजल वगैरह लगा कर ही माता की पूजा करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके। ये भी हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि और हमें कौन से कार्य नहीं करने हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं और फिर भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, जो मैं नियम बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप व्रत रखे हैं और फिर आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको व्रत का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, घर में कोई व्रत रखा है तो बाकी लोगों को भी मांस मछली का सेवन नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उन लोगों का प्रिय भोजन है तो ऐसे लोग तो खा ही रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ बचाया जाता है ज़रूर बचाइए। लहसुन प्याज का कोई माने ना माने, लेकिन लहसुन प्याज का भी नियम है कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन मांस मछली आप लोग कभी ना खाएं। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि पति पत्नी नवरात्र के दौरान आप व्रत रखें तो भी, नहीं रखें तो भी, माता का आगमन हुआ है धरती पर, आप कभी पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ना करें। थोड़ा सा सहन शक्ति दोनों आदमी को रखनी पड़ेगी। आपको पता है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अपने घर में सुमति हमें रखनी है, ठीक है, ध्यान रखनी है, अपने आप को संभाल के कंट्रोल से रहिएगा। व्रत इतने अच्छे से अगर आप रखे हैं, 9 दिनों का इतना कठिन व्रत, और फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तू में कलेश हो रहा है ना, कोई इधर उसके बैठा है कोई उधर मुँह फुलाया, तो समझ लीजिए कि
कि माता आपके घर में किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि नहीं देने वाली है, और आप व्रत नहीं रखे हैं और आप हस्बैंड वाइफ खुशी से हैं, वही आपके घर में सबसे बड़ा सुख समृद्धि का कारण है। तो इसलिए नवरात्रि के दौरान कम से कम आप लोगों को, ऐसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दौरान इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी आपके द्वारा पति पत्नी ध्यान रखेंगे कि ये गलती ना हो। अगला आपको क्या ध्यान रखनी है, हर पुरुष पहले ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार के महिला का, लड़कियों का, कन्याओं का निरादर ना करें, आदर करें। हाथ नहीं उठानी है उनके ऊपर, डांटनी नहीं है। जैसे लड़कियां भी बच्चियां हैं, जैसे हमारे ही बच्चे हैं तो हम लोग गुस्सा कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नवरात्र के दौरान हर लड़कियां, हर महिलाएं माता दुर्गा के रूप में होती हैं। तो आप व्रत रखें और फिर ऐसी सब गलती करते हैं तो आपको व्रत का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब हमारे नियम विधि थे जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सुबह का भी पूजा बता दी, शाम के भी पूजा नियम विधि बता दी, और ये जो गलतियां, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।